वेदांता ने केबल पर जो बंगला पर अवैध कब्जा किए हैं उसके लेकर दो तरह के नोटिस जारी किया है। खाली कराने के लिए पहली बार नोटिस जारी किया गया है कि आप इलीगल तरीके से जो भी केबल कंपनी के क्वार्टर या बंगलों या जमीनों पर कब्जा किए हैं उसे खाली करने का आदेश जारी किया। नोटिस बकायदा बाई पोस्ट और बंगला के बाहर जाकर लगाया गया है। हालांकि इसकी संख्या कितनी है, कौन कौन लोग इसके जो इस नोटिस के अंतर्गत आते हैं, क्या केबल के जो कर्मचारी, पूर्व कर्मचारी या जो जिनकी नौकरी बचे वो भी इसके दायरे में आते हैं, ये तमाम चीजें आपको हम बताते हैं। आप इस खबर में बने रहिए। वेदांता ने केबल कंपनी का अधिग्रहण जितनी तेजी से प्रक्रिया शुरू की है, केवल जमशेदपुर में प्लांट ही नहीं, अब बंगलो खाली कराने का भी नोटिस जारी किया है। दो तरह के नोटिस जारी किए गए हैं। एक पब्लिक नोटिस तमाम वैसे लोगों को उसने कहा है कि देखिए, अब इनकैब इंडस्ट्री की जितनी भी प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो एनसीएलटी के अधिग्रहण के जरिए जो है अब जो है उसको वेदांता टेक ओवर कर रही है और अब अधिकार जो है वेदांता का है। अगर किसी ने उसके घर पर, जमीन पर या इनकैब इंडस्ट्री के क्वार्टर पर कब्जा किया है तो सब कुछ उसे इलीगल माना जाएगा और उसे हटने के लिए उसने पब्लिक नोटिस जारी किया। क्या कुछ है वो पढ़कर हम बताएंगे। दूसरी नोटिस इंडिविजुअल कुछ लोगों को जारी किया गया है जो लंबे समय से बंगलों पर कब्जा जमाकर बैठे हैं, वो केबल कंपनी के जो एम्प्लॉय नहीं हैं, वैसे लोगों को जो है नोटिस जारी किया गया है। हमारे हाथ ऐसे दो नोटिस लगे हुए हैं जिसके आधार पर एक खबर हम आप तक बता रहे हैं। भले ही एक तरफ जो केबल कर्मचारी संघ है, जो इसके खिलाफ जो है कोलकाता जो एनसीएलटी के बेंच है जो फैसला दिया है, उसको लेकर वो दिल्ली में जो एनसीएलटी है वहां पहुंचे हैं। इनके विरोध में उन्होंने अपील किया है। अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। वो ये मानते हैं कि जो पूरी प्रक्रिया है कोलकाता हाई कोर्ट का, कोलकाता एनसीएलटी का और इसके बाद वेदांता जिस तरीके से टेक ओवर कर रही है, संपत्तियों पर एक अपना पोजीशन ले रही है, वो पूरी तरीके से इलीगल है। अभी तक वो लीगल तरीके से नहीं बल्कि वो इलीगल तरीके से हर चीज पर कब्जा जमाना चाह रही है। उसको लेकर उन्होंने डीसी को भी एक ज्ञापन सौंपा है। पहले हम इन दो नोटिसों का जो जिक्र किए हैं वो आपको दिखाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। नोटिस जो है इंग्लिश में है, उसके हिंदी करके हम बताते हैं। जो पब्लिक नोटिस है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। लिखा गया है कि संपत्ति का मालिकाना हक, ये संपत्ति अब इनकेब इंडस्ट्री लिमिटेड की है। जो इंडस्ट्री है जिसे केबल हम कहते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 आईबीसी के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रही थी। जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी कोलकाता बेंच के समक्ष था, केस का उसने जिक्र किया है। और एनसीएलटी कोलकाता ने 3 दिसंबर 2025 के अपने आदेश के माध्यम से इनकेब इंडस्ट्रीज जो केबल लिमिटेड के लिए वेदांता लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत रिजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है। और इस आदेश के अनुसार इस संपत्ति का सभी अधिकार और मालिकाना हक अब वेदांता के लिमिटेड के पास है। उसने स्पष्ट शब्दों में बात लिखी है कि अब सारी संपत्तियों पर, देश भर में जितने हैं संपत्ति हैं, सब पर अधिकार जो है अब वेदांता का है। उसने चेतावनी दिया है कि इस संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अनाधिकृत कब्जा, अतिक्रमण, अवैध प्रवेश या लेन देन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। वेदांता लिमिटेड की लिखित अनुमति के बिना इस संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति या संस्था या किसी भी तरह का दावा, पट्टा या अधिकार नहीं बना सकती है। यदि कोई व्यक्ति इस संपत्ति के संबंध में किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई सौदा करता है और उसे अवैध माना जाएगा और इसके लिए उसे सिविल या आपराधिक मतलब क्रिमिनल परिणामों का, केसेस का परिणामों का सामना करना पड़ेगा। किसी को भी अधिक जानकारी चाहिए तो सत्यापन के लिए वेदांता का जो मुंबई ऑफिस है वहां संपर्क कर सकता है, उसका उसने पता दिया है। दूसरी जो नोटिस है आपको इंडिविजुअल जो बंगला है उसको उन्होंने जारी किया है और ऐसे 4 या 5 लोगों का मेरी जानकारी के हिसाब से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें लिखा है नोटिस जमशेदपुर के केबल टाउन स्थित बंगला नंबर D4/4 को खाली करने और उसे कब्जा सौंपने के संबंध में। इनके उसमें भी वही कि 30 जनवरी 2001 को एक पत्र के माध्यम से नाम दिया है श्रीमती चौधरी को। बच्चों के शिक्षा के लिए इसे अलॉटमेंट किया गया था। मतलब कहा है कि देखिए टेम्पोररी आपको इनकेब ने अलॉट किया गया था और इस शर्तों के समझौता के अनुसार अब अवधि जो है समाप्त हो गई है। अस्थायी 6 मई 2001 को ही समाप्त हो गई थी। नोटिस में कहा गया है कि अब जो है इसको आप
एक तरीके से इलीगल तरीके से कब्जा किए हैं या इसमें रह रहे हैं। अब नेशनल कंपनी ने, एनसीएलटी ने अधिकार वेदांता को दे दिया है हमारा प्लान मंजूरी करके, और इसलिए जो है अब इसे खाली कर दे। ऐसे कई लोगों को इंडिविजुअल नोटिस जारी किया गया है। हालांकि कंपनी के तौर पर आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि आखिर ये बंगला किस अधिकार से खाली कराया जा रहा है, जिसे उसने जिक्र किया है। एनसीएलटी रेजोल्यूशन प्लान है उसको स्वीकृत कर गया और इसलिए उसका पूरा अधिकार है, वो कह रहा है। हालांकि कर्मचारी संघ जो है अभी इसके लेकर विरोध कर रहा है, जो केवल कर्मचारी के जो केस लड़ रहे हैं कि नहीं ये पूरी तरीके से इलीगल है, उनका अभी कोई भी अधिकार कानूनी रूप से नहीं बनता है। संपत्तियों पर जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं, जिस तरह से वो कब्जा जमा रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। हालांकि जब तक कंपनी अपने जो वेदांता ग्रुप है अपना स्टैंड क्लियर नहीं करता है तब तक बातें समझ में नहीं आई है। लेकिन इस नोटिस से जरूर वैसे लोग जो घरों में केबल कंपनी के संपत्ति बंगला क्वार्टर्स में रह रहे हैं, उनमें जरूर एक तरह का डर का माहौल है और उस बात को समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है, कौन जो है इलीगल तरीके से रह रहा है, किसका अधिकार है, ये तमाम तरह के सवाल जरूर है। तो वेदांता केबल को लेकर काफी कुछ जो है तेजी से वो प्रक्रिया कर रही है और आगे बढ़ रही है, और आगे क्या कुछ होगा जब तक आधिकारिक बयान नहीं आते हैं। दूसरी तरफ जो है कर्मचारी, जो केवल कर्मचारी के संघर्ष समिति है, वो लगातार इस बात को लेकर, इस संपत्तियों को कब्जा को लेकर, अपने अधिकार जमाने को लेकर वो गलत बता रही है। आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।